हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डी एजुकेशन हब। आज का टॉपिक है लव वेलेडेंसेस मर्सी। ये एक पोएम है और इस पोएम में एक सरदार होता है जो निर्जन वन यानी डेजर्टेड एरिया में घूम रहा होता है। हथियारों से लैस होता है और कभी उसको देखकर पूछता है कि वह इतना दुखी परेशान क्यों है या क्यों घूम रहा है। तो यही सब उससे क्वेश्चन करते हैं। तो उसके बाद ये सरदार उसका जवाब देता है। तो क्या क्वेश्चन ये कर पोइट उससे क्या क्वेश्चन पहला करता है वो देखिए। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है हथियारों से सुसज्जित योद्धा। व्हाट कैन एल दी, ये क्या उदासी है। अलोन एंड पैलेली लैट्रिन, तुम अकेले और पीला चेहरा लिए यहाँ उदास क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड, जबकि वो बताना चाहता है कि द सेज हैज विदर्ड, घास सूख चुकी है जो लेक के पास थी। यानी कोई भी लेक या तालाब होता है उसके किनारे कोई घास होती है, उगती है ऑलवेज, तो वो सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा। यानी कब इससे पूछता है कि तुम यहाँ उदास हथियार को हाथ में लिए इस निर्जन वन में, जबकि कोई नहीं ऐसे में होता है, क्यों घूम रहे हो। और जबकि यहाँ पर जो पॉन्ड है, लेक यानी कि कोई झील, उसके किनारे जो भी घास होती है वो भी सूख गई है और कोई पक्षी भी नहीं, यानी कि सब अपने घर चले गए हैं और घास भी नहीं रही वहाँ। तो ऐसे में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये बात पूछता है पोइट इस सरदार से। अब अब क्या है, अब फिर से क्वेश्चन करता है पोइट। क्या क्वेश्चन है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। कवि उस सरदार से पूछ रहा है कि उस हथियार से सुसज्जित योद्धा, यानी हथियारबंद योद्धा, सो है एंड सो बॉय बेगोन, इतने दुखी इतने लाचार तुम क्यों हो, जबकि द केरल ग्रेनरी इज फुल एंड हार्वेस्ट डन। यानी कि फिर क्वेश्चन कि गिलहरी भी अपना भोजन अपने घर में रख के बैठ गई है। एक्चुअली सर्दियाँ होने का टाइम है और उस समय सारे पक्षी जो भी एनिमल भी होते हैं अपने घरों में भोजन रख लेते हैं, बाहर नहीं निकलना है, तो ऐसे में ये घूम रहे वहाँ। तो वो क्वेश्चन कर रहा है, तो बताना चाहता कि इस केरल तक भी अपने घर जा चुकी है, अब वो घर नहीं आएगी। एंड हार्वेस्ट डन, और जो फसल है किसान काट के घर ले गए हैं, तो अब कोई रुकने का मतलब नहीं बनता है। तो गिलहरी और फसल का भी उदाहरण देकर कवि उस सरदार से पूछता है कि सब लोग अपने घर जा चुके हैं पर तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो। अब अब क्या है, अब यहाँ पर जो सरदार है वो वो अपनी विधा को बता रहा है, वो जवाब दे रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन अभी भी जवाब में नहीं आया है। हालांकि यहाँ पर पोइट उससे उसकी शक्ल और सूरत को देखकर एक और क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रू, मैं तुम्हारे चेहरे पर लिली यानी कि सफेद सफेद चेहरा देख रहा हूँ। विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू, जो कि चिंता से परेशान है। एंड ऑन दाई चीक्स, और जबकि तुम्हारे गाल ए फेडिंग रोज, मुरझाए हुए गुलाब की तरह हो गए हैं। फास्ट विदर टू, और ये भी मुरझा गए हैं। जिस तरह से कोई गुलाब मुरझा जाता है वैसे तुम्हारे गाल भी मुरझा गए हैं और तुम्हारे चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। तो चिंता मतलब बहुत उदासी है, आप देख सकते हैं ये रो रहा है या बहुत उदास है। तो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं।
हाँ, अब यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। तो अब ये जो सरदार है जवाब दे रहा है कि आखिर क्या हुआ इसके साथ। तो ये बता रहा है, आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। ये कहता है आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। मीट्स का मतलब होता है घास का मैदान, हरी भरी, तो ये भी हरे भरा ही लग रहा है। कहता है कि आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, में घास के मैदान में एक लेडी से मिला। ये देखो मिल रहा है लेडी से, ये वो लेडी है, मिला है इससे। फुल ब्यूटीफुल एंड वेरी शाई, बहुत सुंदर थी, आप इसे देख सकते हैं, सुंदर है ये। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, लंबे ही होंगे ये। हर फुट वाज लाइट, उसका जो फुट यानी पैर था बहुत ही हल्का था। हल्का सा मतलब है सुंदर होगा देखने में। एंड हर आईज वर बिल्ड, और उसकी आंखें बहुत नशीली थी। तो आप देख सकते हो इसकी आंखें देखकर उसी टाइप की लग रही जैसा इस पोएम में स्टेंजा में बता रहा है। तो ये बताता है कि एक सुंदर लेडी से ये एक बगीचे में मिला, वो बहुत सुंदर लगी थी, फेरी चाल लगी थी, ये फेरी की बच्ची हो ऐसा लग रहा था, और बाल लंबे थे, आंखें सुंदर थी। इसके बाद अब ये क्या कहता है, इसने क्या किया, ये कहता है कि आई मेड ए गार्लैंड, ये गार्लैंड, आई मेड गार्लैंड लिखा, ये कहता है फॉर हर हेड, मैंने उसके लिए एक माला बनाई सिर के लिए। ये देखो मैंने उसके सिर के लिए एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट, और एक ब्रेसलेट भी बनाया। टू एंड फ्रेग्रेंट जॉन, और एक कमरबंद भी बनाई हो, कमरबंद भी इसने बनाई है उसके लिए। शी लुक्ड एट मी एज शी लव, ये कहना चाहता है शी लुक्ड एट मी, और उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कि वो मुझे शी डिड लव, कि निश्चित रूप से इससे प्यार करती है। यानी कि सरदार कह रहा है कि एक लेडी से जिससे ये मिला था उसके लिए इसने सिर के लिए फूलों की माला बनाई, ब्रेसलेट बनाया, कमरबंद कंदनी भी बनाई। इस तरह से उसने उसको बहुत ये फूलों की मालाएं बना दी। तो फिर उस लेडी ने उसे इस तरह से देखा जैसे कि मान लीजिए उससे प्यार करने लगे हो। इसके बाद फिर क्या किया, फिर कहता है कि आई मेड स्वीट मोन एंड मेड स्वीट मोन, और उसके बाद थोड़ा सा मौन, वो उदासी हुई, थोड़ा सा रोने धोने जैसी उसने एक्टिविटी की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। अब इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि मैंने आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, फिर मैंने उसे अपने दौड़ते हुए घोड़े पर बैठाया, ये देखिए। एंड नथिंग एल्स सॉ हर ऑल डे लॉन्ग, ये कहते हैं कि उसी को ही देखता रहा पूरे दिन और कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो उसे, ये कहता है कि मैं उसी को ही देखता रहा पूरे दिन। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग, और ये कहता है कि वो थोड़ा सा झुकी और उसने एंड सिंग और गाया, एक गाना गाया, फेरी सॉन्ग, उसने एक फेरी सॉन्ग गाया। ये कहता है कि वह थोड़ा सा झुकी एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और एक फेरी सॉन्ग है यानी परियों का गाना गाया। तो ये परियों का गाना गाया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा। अब यहां क्या कहता है वो, कि she found me roots and really sweet, एक मिनट थोड़ा सा पीछे करते हैं। ओके, इसके बाद क्या कहता है, सी फाउंड मी, सी फाउंड मी रूट्स एंड रियली स्वीट, उसने मुझे कुछ कंदमूल की जड़ें दी खाने को। ये देख लीजिए आप,
कंदमूल की जड़ दी खाने को, यानी कि गाजर मूली वगैरह भी दिया होगा। स्वीट मीठी थी। एंड हनी वाइल, और हनी भी दिया, यानी कि शहद भी दिया। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू का मतलब होता है अमृत, यानी कि स्वर्ग में जो देवता पीते हैं वो अमृत पानी। एंड इन श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ ही सैड, और उसने एक अजीब सी लैंग्वेज यानी भाषा में कहा, क्या कहा? आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ। इस तरह से उसने बोला कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, यानी कि इसने इस तरह से उसको बोला। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम में क्या है? शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, ये कहता है कि फिर वह मुझे अपने एल्फिन ग्रोट में ले गई। एल्फिन ग्रोट का मतलब होता है एक गुफा, एक गुफा में लेकर जाती है। एंड देयर शी वेप्ट, और वहां पर वह रोती है। एंड साइड फुल सोर, खूब ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा। एंड देयर आई सट, और तब मैं, यानी कि ये सरदार, आई सट हर वाइल्ड सैड आईज, ये कहता है मैंने उसकी वो नशीली आंखों को बंद कर दिया। कैसे बंद किया उसने? विद फोर किसेस, यानी कि इसने 4 बार उसको किस किया और उसकी आंखों को बंद किया, सांत्वना दी, ये बताना चाहता है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। अब देखिए यहां क्या है, तो एक मिनट, तो क्या हुआ इसके बाद? वो कहता है कि एंड देयर शी लुल्ड मी asleep, और वहां उसने मुझे सुला दिया। लुल्ड लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम, और तब उसने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? वो बेटा कितना दुख है इसमें। द लेटेस्ट ड्रीम, अभी अभी जो सपना देखा, लेटेस्ट ड्रीम बोला गया। एंड एवर ड्रीम्ड, ये कहता है मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा। ऑन कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी, ये ठंडा ही मौसम है इधर, तो ये कहता है कोल्ड हिल साइड, पहाड़ी की साइड में इसने ये सपना देखा। ये ऐसा सपना इसने कभी नहीं देखा था। कहता है कि वह मुझे वहां लेकर गई। एंड सी देयर शी लुल्ड मी asleep, इसने वहां मुझे लेकर गई, सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और इसने एक सपना देखा। वो भी डाइड, कितना दुख है इसमें। द लेटेस्ट ड्रीम, ये अभी अभी जो सपना देखा। एवर ड्रीम ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के पास उसने कभी ऐसा सपना देखा। क्या भयानक सपना था। ये जो सरदार है ये अपनी उस सपने के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट स्टेज आप चलते हैं। तो हाँ, तो अब इसमें क्या कह रहा है? आई सॉ, ये कहता सपने में इसने क्या देखा? आई सॉ पेल किंग्स, इसने पीले चेहरे वाले राजा देखे। प्रिंसेस देखे। टू पेल वॉरियर्स, और पीले चेहरे वाले योद्धा भी देखे। डेथ पेल वर्क दे ऑल, उन सब पर मौत आ चुकी थी, वो सभी मर रहे थे, मर चुके थे। तो यहाँ पर पड़े हुए हैं वो सारे, 1-2 दिखाया गया है, ये मरने के कगार पर है। और क्या है? दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे, तो देखो ये चिल्ला रहे हैं। लव बेडेंस मर्सी, एक बिना हृदय वाली सुंदर स्त्री, बिना हृदय वाली सुंदर स्त्री स्त्री हैथ दी इन द ट्रुथ ऑल, वास्तव में ये वही सुंदर स्त्री है जिसको किसी को दया नहीं आती है, इसने इन सबको मार दिया है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर ये कहते हैं, अब देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर रखे हैं। आई सॉ द स्टार्ड लिप्स, मैंने उनके भूखे चेहरे देखे जो उदासी में लटके पड़े हुए थे। इन द ग्लूम एंड विद हॉरिड, वो डरे हुए थे। वार्निंग गैप्ड, वो मुझे चेतावनी दे रहे थे। वाइड एंड आई वोक, और तब मैं एकदम से जागा। एंड फाउंड मी हियर, और तब मैंने अपने आप को यहाँ पाया। कहाँ पाया? इसने पाया अपने आप को इस कोल्ड हिल के पास। आई फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और तब मैंने अपने आप को इस कोल्ड हिल, ठंडी पहाड़ी के किनारे पाया। ये कहना चाहता है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, एंड दिस इज वाई। अब लास्ट में इन सारे कारण को बताकर वो बताता है कि एंड दिस इज वाई, यही कारण है कि आई सजॉर्न, सजॉर्न का मतलब होता है बिना उद्देश्य के कहीं भटकना। आई सजॉर्न हियर, मैं यहाँ भटकता हूँ। अलोन, अकेला, पीली लौटे, पीला पीला चेहरा लिए। आई थॉट दो द सेज हैड withered फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। ये कहता है कि यद्यपि यहाँ पर कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही है, घास भी सूख चुकी है लेक से, फिर भी मैं अकेला उदास होकर यहाँ भटक रहा हूँ। तो ये उसी स्त्री, बिना यानी कि बिना हृदय वाली, बिना दया के गुण वाली इस सुंदर स्त्री के दुखों से मारे हुए हैं। इतना परेशान है कि ये इनको कुछ भी सुध बुध नहीं है और ऐसे निर्जन वन में भटक रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पोएम ला बेलाडेंसिस मर्सी। तो आप इसे पढ़िए बार बार और इसे अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छी पोएम है। थैंक यू।